हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है बेसिकली मार्क्स कैलकुलेशन के ऊपर और कितने मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए होते हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब आप मेरे मार्क्स एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख रखा है 10.75, फिर लिख रखा है 12.50, फिर लिख रखा है 4.50, फिर है 26.50 जो इंग्लिश में है, फिर है 11। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आएगा 65.25, लेकिन फिर मेरे मार्क्स 64.43 या 44 क्यों बने, उसका रीज़न समझाता हूँ। जब आप 10.75 मार्क्स लाते हो रीजनिंग में तो उसे 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपका जो स्कोर बनता है वो बनता है 13.43। फिर आप 12.50 अगर कंप्यूटर में लाते हो तो उसका हाफ हो जाता है सीधा और वो बनता है 6.25। फिर 4.50 एग्जैक्ट सेम रहता है, जीके वाला इंग्लिश वाला भी सेम रहता है और वो भी बन जाता है 26.50। फिर बात करते हैं क्वांट्स की, उसमें भी यही होता है कि जो 11 मार्क्स मेरे आए हैं उसे मल्टीप्लाई करोगे आप 1.25 से, जो निकल के आएगा 13.75। इन टोटल अगर मेरा आप ये जो मैंने अभी आपको बताया इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 64.43। तो इन्होंने मुझे जो एक एग्रीगेट करके दे रखा है वो 64.44 दे रखा है। ये बात हो गई मार्क्स कैलकुलेशन की। अब बात करते हैं इंटरव्यू के ऊपर। देखो, मेरे प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि ब्रो वाई यू आर बीइंग नेगेटिव और आप ऐसे क्यों मुझे एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसका रीज़न समझाता हूँ गाइस। देखो, बहुत बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जो बच्चे पे मतलब सिलेक्ट होते हैं ना, जो कट ऑफ की रेंज से एक दो नंबर के ऊपर सिलेक्ट होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो बहुत अच्छे होते हैं। कहाँ पर? कम्युनिकेशन स्किल्स में। और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है रिगार्डिंग बैंकिंग, बट मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है वो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। वो इंग्लिश बोलने में भी ऐसे अटकते हैं और इट्स कॉमन यार, बहुत बच्चे अटकते हैं, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। बट मेरा पॉइंट क्या है कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो जो 64 से, मतलब अब जैसे मेरी जो कट ऑफ गई है वो 71 समथिंग गई है। ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो अगर कोई 72-73 वाला है, उसके चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा ये फैक्ट कि नहीं होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सोच के देखो, अगर कोई ऑन कट ऑफ, मतलब सिर्फ कट ऑफ पे ही सिलेक्ट हुआ है ना, तो उसको 100 मार्क्स चाहिए आरआरबी पीओ को क्लियर करने में इंटरव्यू में। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं ना इंटरव्यू में, वो अराउंड होते हैं 65 से 75 की रेंज में मैक्सिमम बच्चों को। अब आप एक्सेप्शनली गुड हो तो आपको कितने मिलेंगे? 80 टू 85, समटाइम्स 90 अबव। लेकिन वो उन बच्चों के लिए होता है जो बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो एक दो मार्क्स अबव लाते हैं ना कट ऑफ, और फिर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? उनके 85 अबव मार्क्स आए होते हैं इंटरव्यू में। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। सिर्फ इस चीज़ से जज कर लेना कि भाई इसने ऐसे बोल दिया कि पॉसिबिलिटी कम है, तो यार चांसेस कम है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो उतना ही अच्छा है। अगर मैं दिखावा करके ये बोलूँ ना, नहीं नहीं गाइस हो जाता है, ऐसा नहीं है भाई, रेयर बच्चों का होता है और बहुत कम बच्चों का होता है। ये फैक्ट है और उसका रीज़न मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। मेरे मार्क्स चेक करो एक बार IBPS PO के। 63 कट ऑफ है, 65 मार्क्स है, और अब इसके बाद जो है ये देखो, ये मेरा स्कोर है। 100 में से 36 पॉइंट समथिंग बना हुआ है। नहीं हुआ ना, 4 नंबर के करीब कम है। क्यों? क्योंकि मेरे इंटरव्यू में जो मेरे मार्क्स थे वो 68 या 69 के अराउंड मुझे दिए थे इन लोगों ने। बाकी ये जो था ये कम होके इतने बने थे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी ये जो कट ऑफ आई है ना, ये पूरी कट ऑफ नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू की भी होगा, फिर उसके जो मार्क्स होंगे वो भी कम होंगे, जो आपके मेंस के मार्क्स हैं वो भी कम होंगे, फिर ओवरऑल 100 में से बनेगी कट ऑफ। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हर्ट हुए होंगे इस चीज़ों से कि यार भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब हम सिलेक्ट नहीं हो सकते एक दो नंबर के ऊपर। तो अगर ऐसा लगता है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट।